नमस्कार साथियों मैं अधिवक्ता गौरव व्यास और आप देख रहे हैं शिक्षा जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की कहानी है एक ऐसे पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो कि अपने ही ईगो के कारण अपना ही नुकसान कर बैठे। ये क्या घटना है उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की। इसमें पुलिस ऑफिसर्स जो कि एक सब इंस्पेक्टर थे, इन्होंने क्या किया, न्यायालय में इनको हाजिर होना था, जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश के समक्ष। जी हाँ, किसी केस के सिलसिले में ये हाजिर होते हैं। न्यायालय में देर से पहुंचते हैं तो न्यायालय ने इनसे पूछा, जो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी थे माननीय न्यायाधीश महोदय, कि आप इतने लेट क्यों आए कोर्ट में। तो इस बात पर से ये इतने नाराज हो जाते हैं, उल्टे कोर्ट पर ही इल्जाम लगाते हैं कि आप जो है ऐसे ही प्रश्न अक्सर पूछा करते हैं, आप कैसे पूछ सकते हैं हमसे कि हम लेट कैसे आए, और आप ये जो व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं, आप ये व्यवहार अन्य पुलिस वालों के साथ भी करते हैं। ये यहां पर इनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि ये कैसे ओवर कॉन्फिडेंस में है। जब ये न्यायालय में इस प्रकार का स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो भी जिला न्यायाधीश के समक्ष, तो सोचिए आम जनता के साथ कैसा स्टेटमेंट देते होंगे। इन्होंने माननीय न्यायाधीश महोदय को यह धमकी दी कि मैं आपके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाऊंगा और उच्च न्यायालय में जाकर के आपकी शिकायत करूंगा। शिकायत दैट मीन्स आपके खिलाफ पिटीशन फाइल करूंगा। और ये महोदय पहुंच जाते हैं उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष। खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष जब ये पहुंचते हैं तो इनका मामला लिस्टेड होता है डिवीजन बेंच के समक्ष। डिवीजन बेंच यानी कि 2 जजेस की बेंच होती है, उसे हम डिवीजन बेंच बोलते हैं। जब इनकी सुनवाई चल रही होती है तब ये मामला जनता के समक्ष आता है। जनता तब इस मामले को जान पाती है कि क्या मैटर था। ऑनरेबल हाईकोर्ट जज ने इनसे प्रश्न किया कि आप ये तो देखिए कि आप किस पद पर हैं, किस ओहदे पर हैं, और आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं और किसे धमकी दे रहे हैं, और किन कार्रवाइयों के दौरान जुडिशियल न्यायालय में जब कार्रवाई चल रही होती है और न्यायाधीश महोदय जब सीट पर बैठे होते हैं, न्यायाधीश की सीट पर, तो उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाता है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में आप इस तरीके से बात करेंगे, न्यायालय की डिग्निटी को हर्ट करेंगे और न्यायालय को उल्टा निराधार आक्षेप लगाते हुए न्यायालय को यह धमकी देंगे कि आपके खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे। इससे लोअर जुडिशरी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, और ये जो है एक गलत परिपाटी चलना स्टार्ट हो जाएगी। इस विषय को सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत फटकार लगाई सब इंस्पेक्टर को। सब इंस्पेक्टर ने क्या किया, जब हाईकोर्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटीशंस को लेकर के किसी व्यक्ति पर, जो आरोपी है यहां पर, जिस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट के आरोप लग रहे हैं, तो वहां पर उसे एक ही काम करना होता है, हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ती है, अप्लाइज करना पड़ता है। हुआ भी वही। उन्हें लगा कि ये तो उल्टा हो गया, मैं तो आया था यहां न्यायाधीश की शिकायत लेकर के, न्यायाधीश को प्रेशराइज करने के लिए और अपनी वाहवाही लूटने के लिए। जब न्यायाधीश को अगर इनके फेवर में ये डिसीजन आ जाता तो ये नीचे आके क्या करते, अपना रौब दिखाते कि देखो हमें टोकने का ये मतलब ये परिणाम है। तो न्यायालय ने ये ऑब्जर्व किया, उनकी मेंटेलिटी को ऑब्जर्व किया, जो सब इंस्पेक्टर थे उसकी मेंटेलिटी को ऑब्जर्व किया कोर्ट ने कि किस टाइप की मेंटेलिटी रख करके यहाँ न्यायालय में आए हैं और ये क्या करना चाहते हैं और इनका मोटिव क्या है। न्यायालय ने अच्छी खासी फटकार लगाते हुए ये कहा कि मिस्टर एसआई, आप एसआई पद पर हैं, ये अफसोस की बात है, आपको तो कांस्टेबल भी नहीं होना चाहिए। कार्यपालिका में आप काम कैसे कर रहे हैं? आपका ये बिहेव न्यायपालिका के प्रति असंतोषजनक है, इसलिए आप पर कंटेम्प्ट 2 तरह का होता है, एक सिविल कंटेम्प्ट, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट।
आप पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाइयां की जाती हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं सिवाय क्षमा प्रार्थी के। न्यायालय ने कहा कि अगर आप जो क्षमा यहां मांग रहे हैं, आप यही क्षमा नीचे मांग लेते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो ये नौबत नहीं आती। यहां तक जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसके लिए आप स्वयं इसके लायबल हैं और आपको न्यायालय के द्वारा माफ नहीं किया जाएगा। तो साथियों, कैसे एक एसआई की गलती उसके ऊपर ही भारी पड़ गई। ये गलती नहीं थी, ये थी ईगो। ये ईगो पर ले जाने वाली बात थी। तो साथियों, न्यायालय में ईगो नहीं चलता है। न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष जब एडवोकेट्स भी जाते हैं तो बड़े सम्मान के साथ न्यायालय की रिस्पेक्ट को देखते हुए, न्यायालय की डिग्निटी को देखते हुए बिहेव किया जाता है। साथियों, न्यायालय को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए संविधान ने बहुत पावर दी है, इसे हमें समझना होगा। पुलिस ट्रेनिंग में पुलिस ऑफिसर्स को भी ये बताना होगा कि कैसे न्यायालय में जाकर प्रेजेंट होना चाहिए, न्यायालय में कैसे जाकर के न्यायालय से बात करना चाहिए, कैसे न्यायाधीश के समक्ष अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। तो साथियों, आज का ये केस जो स्टोरी है आज की, ये अभी हाल ही रिसेंटली इस पर सुनवाई हुई थी कि इसी महीने मार्च में 26 मार्च को सुनवाई कोर्ट में हुई थी। तो साथियों, हमें अपने आप को ज्यादा हाइपर नहीं करना है, अपनी मर्यादा में रहना है और मर्यादा में रह के सारे काम करने हैं। तो ये मैसेज है उन सभी ऑफिसर्स के लिए, उन सभी व्यक्तियों के लिए जो न्यायालय में उपस्थित होते हैं किसी केस के सिलसिले में, कि न्यायालय से कैसे बिहेव करना चाहिए। अब आगे से कोई और इस प्रकार की गलती करे, हम चाहते हैं कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। इन वीडियो के माध्यम से, इन घटनाओं के माध्यम से, इन केसों के माध्यम से जनता में जागरूकता फैलाने का हमारा पर्पस है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए लीगल कंटेंट्स के साथ। नमस्कार।